हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा जो खुशबू है वो आयशा के पीछे चल रही थी। आयशा के आगे ईशानी, ईवा और आरवी, कास्वी और जोया चल रहे थे और आयशा के पीछे खुशबू चल रही थी। खुशबू की नज़र सिर्फ आयशा पे थी। आयशा साड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जिसको लफ्ज़ों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए खुशबू की नज़र आज पहली बार आयशा पे टिक गई थी। ऐसा नहीं था कि उसने कभी आयशा को देखा नहीं था, पर साड़ी में आयशा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इधर जो खुशबू है वो थोड़ा आयशा के साथ चलते हुए कहती है, आयशा मैम एक बात पूछूं? आयशा कहती है, हाँ खुशबू पूछो। वैसे मैम, अ, आप लारा जी से प्यार करती थी, बट उनकी तो शादी हो गई है, तो आप क्या करेंगी अब? आयशा कहती है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जिसको प्यार करो उससे हासिल कर लो। और मैं लारा को प्यार करती हूँ अभी भी, और मैं जानती हूँ वो अंगद के साथ खुश है, तो उसे खुश रहने देते हैं। वैसे तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? खुशबू कहती है, कुछ नहीं मैम, वो बस ऐसे ही उस दिन पता चला ना कि आप लारा से प्यार करती हो, इसीलिए मैंने पूछ लिया, बस ऐसे ही। इतना क्या करूँ, फिर से पीछे चलने लगती है। इधर ईशानी ये बात सुन लेती है और कहती है, देखा काशवी क्या पूछ रही है खुशबू? काशवी कहती है, क्या पूछ रही है? और जोया, तुम ये आम क्यों नहीं खा रही हो? बंदर की तरह मुझे पेड़ पे चढ़ाया था, तो ये आम क्यों नहीं खा रही हो? जोया कहती है, तुम्हें तो पता है ना, अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी है। अभी नहीं, घर पे खाऊंगी चल के। मन किया तो खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी, वरना कायरों को सर्दी लग जाएगी ना। इधर काशवी कहती है, नहीं लगेगी, तुम बॉटल वाला या पाउडर वाला दूध दे देना उसे। अपने पास नहीं देना तो नहीं सर्दी लगेगी, तुम खा लो, मेरी मेहनत का तोड़ा हुआ फल है ये, तुम्हें खाना होगा। इधर जोया कहती, कोई ज़बरदस्ती है क्या? उधर ये लोग खड़े होकर बीच रास्ते में ही लड़ने लगते हैं। खेत के बीचों बीच रास्ते में ये दोनों लोग लड़ने लगते हैं। काशवी कहती, तो चढ़ाया क्यों पेड़ पे, जगह तुम्हें खाना ही नहीं था? अगर भाई चांस मेरा पैर स्लिप हो जाता, मैं गिरती नीचे तो? जोया कहती, गिरी तो नहीं थी ना, गिरी तो नहीं थी ना, मतलब तुमने तोड़ा, मैंने रख लिया, ये तो था नहीं कि मैंने फेंक दिया। चिल्ला रही हूँ मुझ पे। इधर काशवी इसके आगे कुछ कहती, तभी आरवी अपनी आंखें काढ़ देती है काशवी की तरफ। जो काशवी होती है चुपचाप खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा सॉरी, चलो सॉरी अगेन। इतना ही का जो काशवी थोड़ा सा मुस्कुराती है और जाने लगती है। इधर जो आरवी है वो कहती है, सिया लाओ मैं यशी को पकड़ लेती हूँ, तुम थक गई होगी। सिया कहती है, नहीं देखो यशी कितना एंजॉय कर रही है। वैसे आरवी यशी थोड़ा सा भी परेशान नहीं करती, मुझे लगा था न्यू न्यू प्लेस पे आएगी तो परेशान करेगी, बट बिल्कुल नहीं परेशान कर रही है। इधर आरवी कहती, नहीं कर रही है। काशी, ज़रा यशी को पकड़ोगी? काशी बड़ी मुस्कुराते हुए आती है और यशी को पकड़ लेती है और उसे गोदी में मस्त उसके साथ खेलते हुए जा रही थी। क्योंकि काशी को लड़की पसंद थी, उसे बेबी बॉय नहीं चाहिए था, बट जोया ने उसे बेबी बॉय दिया था। इसलिए काशवी यशी को बहुत ज़्यादा चाहती थी। इधर ईवा कहती है, काशवी जी आप कायरव को क्यों नहीं लाए? काशवी कहती है, अरे वो सो रहा था, ईवा भाभी वो सो रहा था इसलिए नहीं लाए। ईशानी कहती है, मुझे लगता है कि मैंने देखा है काशवी को बेबी गर्ल ज़्यादा पसंद आ रही है। आई मीन, बुरा मत मानना जोया भाभी, पर मुझे लगता है कि काशवी का मैंने बिहेवियर देखा है कायरव के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। इधर जो जोया होती है वो देख रही थी काशवी की तरफ। इधर काशवी कहती, क्या ईशानी आग लगा रही हो तुम बैठे बैठे? अ, ऐसा कुछ नहीं है, वो कायरव परेशान ज़्यादा करता है। इतना कहकर जो
काशवी वो जाती है ईशानी के पास, इधर आरवी भी आती है ईशानी के पास, इधर काशवी कहती है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है ईशानी। तुम तो जानती हो बच्चे हमारे बीच में कितनी बड़ी रुकावट होता है। अब जब से मेरा बच्चा आया है तब से ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ये बीच में ना लेटता हो। अगर बाई चांस मैं इसको साइड भी कर दूँ उठा के तो अब तो ये वो थोड़ा सा बहुत चल भी लेता है, तो चल के आ जाता है बीच में घुस जाता है आकर। तो समझा करो दोस्त, ऐसे आग नहीं लगाते दूसरे की लाइफ में। दिशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, ये बात तो सही है। अब मेरी साली को ही देख लो, इधर ये तीनों लोग क्या, चारों लोग पांचों लोग इनकी बातें सुन रहे थे। इन लोगों को खबर भी नहीं थी कि तीनों लोग जो बातें कर रहे थे वो सारे लोग सुन रहे थे। इधर ईशानी कहती है, तुम्हारी तो छोड़ो, मेरी साली आधी घरवाली बनी पड़ी रहती है। अरे मैं उसको रात को उठा कर दूसरे कमरे में डालती हूँ जाकर। अरे बात भी नहीं करने देती वो, और आग में घी डालने का काम अलग से करती है। आरवी कहती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी ऐसी बहुत समझदार है। और बातें करने से मेरा टाइम गुजर जाता है। काशवी अपने हाथ जोड़ लेती है आरवी के सामने और कहती है, भाई तू रहने दे। ईशानी इसके सामने बोलने वाला कुछ नहीं है। वो होता है कि सारी थाली चट करके फिर कहना कि भूख नहीं लगती है, तो इनका ये हाल है। इनके पंगे में मत पड़ना, तुम्हारी लाइफ पूरी नरक बना देगी ये लड़की। खुद तो साधु संत बनी घूम रही है इधर उधर, तुम्हें भी ऐसा बना देगी। तुम्हारी न्यू न्यू शादी हुई है, आराम से एंजॉय करो, फिर बाद में देखना अपना। और उस साली को अपनी साइड करो। वैसे एक बात कहूँ, इधर जोया कहती है, हाँ कहो ना, तब से इतना तो बोल ही रही हो, और भी कह दो। काशी कहती, अरे जोया तुम वो कह रही थी कि वो वो हाँ, ईशानी कह रही थी कि वो हाँ 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 हाँ। क्या कह रही थी तुम ईशानी? ईशानी कहती, मैं क्या कह रही थी? अ, आरवी कह रही थी कुछ। आरवी कहती है, वो मैंने कुछ नहीं कहा, ईशानी ही कह रही थी। ईशानी कहती है, वो हाँ मैंने कहा था कि हम लोग इस पिंड में ना न्यू हॉस्पिटल और स्कूल खोल रहे हैं, सो हम लोग वही देखने जाएंगे अभी। इधर जोया कहती है, नहीं, शाम होने जा रही है अभी, तो सिया, मुझे जाना होगा। कायरा उठने ही वाला होगा और उसे दूध चाहिए। इधर सिया कहती है, हाँ मैं भी चलती हूँ। अरे अगर तुम्हें देखने जाना हो तो तुम देख कर आओ, मैं जा रही हूँ घर, काश जोया के साथ। और काशी तुम चल नहीं रही हो हमारे साथ? काशी कहती, नहीं भाभी आप जाओ, मैं आती हूँ। इनके साथ पंजाब के पिंड भी घूम लूँगी अच्छे से, और देख लूँगी कि ईशानी किस हॉस्पिटल की बात करिए। और हमें भाभी लेट हो जाएगा आने में। जोया, बेबी मुझे लेट हो जाएगा आने में। उधर जोया कहती, कैसा लेट? सिया कहती, हाँ लेट क्यों होगा, ज़्यादा दूर है क्या ईशानी हॉस्पिटल? ईशानी कहती, नहीं अभी हॉस्पिटल बना नहीं है, वो बस जगह देखने जा रहे हैं हम लोग, तो हाँ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी दूर है वो। सिया कहती, ठीक है तो आ जाना, बट जल्दी आ जाना। इधर काशवी थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ भाभी आप चिंता मत करो, जोया तुम चिंता मत करना, हो सके तो खाना खा के भी सो जाना, हमें थोड़ा और भी काम है। इधर जोया कहती, कैसा काम? इधर आयशा कहती है, आप लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे कि घर भी चलना है? वो लोग जा रहे हैं। जोया कहती, कहाँ जा रहे हैं आयशा? आयशा इससे पहले कुछ कहती, जो काशी होती वो आयशा की तरफ देखती, अपने मुंह पे उंगली रख देती और कहती है, इधर आयशा कहती, ओके, अब वो अभी इन्होंने बताया ना, तो हम लोग क्यों इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, हम लोग चलते हैं ना। इधर जोया कहती, हाँ, अ, खुशबू तुम भी जा रही हो उनके साथ? खुशबू कहती, हाँ जोया जी मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। इतना कि जो खुशबू होती है वो इन तीनों लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जाकर। इधर जो ईवा थी उसको पता था कि ईशानी ने कहा था कि आज वो ड्रिंक करके आएगी, बट उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो काशवी और जोया को बताए। इधर काशवी कहती है,
ईवा चलना है कि नहीं चलना है? कि तुम्हें अपने ईशानी जी के साथ जाना है? इधर ईवा कहती है नहीं नहीं, मुझे आप ही लोगों के साथ चलना है। इतने को जो ईशानी आई मीन जो ईवा होती है वो जाने वाली होती है, बट ईशानी उसका धीरे से हाथ पकड़ लेती है और कहती है अगर मानो तो मेरे साथ चलो, मुझे अच्छा लगेगा। ईवा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है नहीं, आप जाओ, मैं घर पे वेट करूँगी। ईशानी थोड़ा एक आईब्रो को ऊपर करती है और कहती है सच में तुम मेरा वेट करोगी? ईवा कहती है हाँ, हाँ, मैं आपका वेट करूँगी। इतना को जो ईवा होती है जस्ट जो ज़ोया और सिया के बीच में खड़ी हो जाती है जाकर। इधर ईशानी थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है हाँ ठीक है, आयशा तुम तीनों लोगों को बहुत सावधानी से ले जाना, देख लेना आगे थोड़ा। और चलते हैं, हम लोग चलते, कार तो वहीं हवेली पे ही खड़ी होंगी, चलो साथ ही में चलते हैं। इतना कहकर ये लोग सब लोग जाने लगते हैं हवेली की तरफ। इधर ये लोग हवेली पहुंच जाते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं थी। इधर ये लोग हवेली में जाते हैं और इधर ये लोग कार में बैठ जाते हैं और ये चारों लोग आयशा, जोया, सिया और रीवा ये लोग हवेली के अंदर जाते हैं। इधर काशवी कार में बैठी हुई ड्राइव कर रही थी, ईशानी आगे बैठी हुई थी और आरवी और खुशबू पीछे। इधर काशवी कहती है देखा मेरा आइडिया, अब हम लोग ड्रिंक करेंगे जाकर, मस्त पब में पार्टी करेंगे। वैसे मेरा मन था जोया को ले आऊँ, पर वो फिर रोक टोक करती है कि काशी ये मत पियो, काशवी वो, काशवी ये फलाना ढिमकाना, कायरा ये बीच में आता, इसीलिए मैंने उसको कुछ बताया नहीं। ओह आरवी, सिया भाभी को बताना मत, ये अपने प्यार के चक्कर में पूंगी मत बजाना इधर उधर, बताना नहीं है। और ईशानी तुम भी नहीं बताना। ईशानी कहती है नहीं मैं नहीं बताऊंगी, और मैंने बता भी दिया तो युवा कुछ नहीं कहेगी मुझे। आरवी कहती है ऐसा क्या जादू किया है तुमने ईशानी जो युवा तुम्हें कुछ नहीं कहेगी? ईशानी कहती है वो कुछ नहीं। इधर आरवी कहती कुछ तो, तुम छुपा रही हो कुछ। मैं तो जानती हूँ तुम्हारी फोर्स मैरिज हुई, बट युवा भाभी तुमसे कुछ ज़्यादा ही डरती है, ऐसा क्यों? इधर खुशबू देखती है ईशानी की तरफ और कहती है मैम मैं बताऊँ? इधर ईशानी खुशबू की तरफ आंखें काटती है। इधर काशी ड्राइव करते हुए कहती है अरे आंखें क्यों काट रही हो, बताओ, कोई दुश्मन थोड़ी ना है तुम्हारा, तुम बता सकती हो। तो जो ईशानी है वो अपनी कॉलर को थोड़ा सही करती है और कहती है वो कुछ नहीं, एक बार अपनी गलती की वजह से मैंने ईवा को बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा, बेल्ट से। सो उस टाइम मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की थी, तो सो वो मुझसे डरती है और कई बार उसने मुझे मर्डर करते हुए भी देख लिया, तो उसके मन में मेरे लिए डर बैठ गया है, इसलिए वो मुझसे डरती है। इधर आरवी कहती है डरेगी नहीं क्या, उसके सामने ऐसे जल्लादों वाली हरकत क्यों करती हो? और दूसरी बार ईशानी कहती है वो दूसरी बार ईवा को देख कर कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने पार्टी में ड्रिंक किया एंड दूसरी बार उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो हाँ वो थोड़ी सी डरती है, बट आई नो शी इज़ लव मी। ईशानी इतना कहकर थोड़ा सा मुस्कुराती है यार, वो प्यार में पागल बन चुकी थी अब। इधर आरवी कहती है बट फिर भी इतना कौन मारता है? खुशबू कहती है बट अब ईशानी मैम बहुत प्यार करती है हीमा मैम से। इधर काशवी कहती है पता नहीं इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से, आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई जोया पे हाथ उठाने की। लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है मैं बीच, जोया मुझे मार लेती है बट मैंने आज तक उसे कुछ नहीं कहा। और ये साधु संत महंत की भी हिम्मत नहीं हुई आज तक आरवी भाभी से ऊंची, सिया भाभी से ऊंची आवाज में भी बात करने की, है ना आरवी? आरवी कहती है मुझे अपने हाथ पैर थोड़ी ना तुड़वाने हैं इनकी तरह। ईशानी कहती है मेरे हाथ पैर, हम्म, पागल हो तुम लोग, कंट्रोल करना आना चाहिए। और मैं चाहती हूँ ईवा बदले, जैसे पहले थी वो
बट वो काफ़ी ज़्यादा डर गई है। चलो इस बात को छोड़ते हैं, एन्जॉय करने आए तो एन्जॉय करते हैं। इतना अगर ये लोग पब की तरफ जाने लगते हैं, दूसरी तरफ हमारे छुटकू-मुटकू कपल इधर चिंकी और आर्यन बेडरूम में बैठे हुए थे। चिंकी अपने आधे जो टॉयज़ थे, मतलब थोड़े बहुत थे उसके पास, वो लेकर बैठी हुई थी, जो आर्यन अपनी कार में लाया हुआ था। इधर चिंकी कहती है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मतलब तुम टॉयज़ खेल रहे हो, मेरे को टॉयज़ ला के दिए, तुमने खुद खेल रहे हो, पर तुमने कुछ बोला नहीं है तब से। मैं ही तब से तुमसे पूछे जा रही हूँ कि तुम्हारी मम्मी का नेम क्या है, पापा का नेम क्या है, और किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, पर तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो? इधर आर्यन फिर से चिंकी की तरफ कार को आगे पीछे करते हुए देखता है और कुछ नहीं बोलता। चिंकी कहती, ये देखो भोंदू जैसी शक्ल मेरे सामने लेकर ना बैठा करो। ऐसा तुम मतलब क्या मानते हो मुझे, मतलब कि अ, मुझसे बात करना तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, तुम तो बात ही नहीं करते हो, पर फिर भी मैं जब तुम्हारे पास रहती हूँ तो तुम्हें कैसा फ़ील होता है? तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं स्कूल में? आर्यन फिर से कुछ नहीं बोलता है। वो बस चिंकी की तरफ देखता रहता है और मन में कहता है, कितनी बातें करती है ये लड़की। इधर चिंकी कहती है, बोलो ना कुछ, कब से मैं सुबह से तुम्हें देखे जा रही हूँ, बोलने की कोशिश करती हूँ, बोल भी रही हूँ, पर तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो? बोलो ना। तुम्हारी मम्मी है, पापा, और ये जो जिनके पास एक वो प्यारी सी बच्ची थी, वो तुम्हारे भैया, मतलब वो जो लड़की है वो तुम्हारी दीदी है, और उनकी वाइफ तुम्हारी भाभी हुई ना, तो वो तुम्हारी दीदी है। इधर आर्यन अब बोलता है, हम्म, वो मेरी दीदी है, और वो सिया है ना, वो मेरी भाभी है। इधर चिंकी कहती है, तो तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या? इधर आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, नहीं, मेरी मम्मी नहीं है, वो मुझे छोड़कर चली गई थी। इधर चिंकी होती वो आर्यन के हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है, पापा है? इधर आर्यन अपना हाँ में सिर्फ सिर हिलाता है। चिंकी कहती है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ईवा दीदी, और अभी जो तुमने यहाँ से एक मोटी औरत को जाते हुए देखा था ना, जिनके हाथ में एक प्लेट समोसे थे पूरे भरकर, वो ही है मेरे पास, वो मेरी बुआ जी है। और कोई नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो पापा भी है, मैंने अपने पापा को देखा भी नहीं था। ईमा दीदी ने तो देखा था, मैंने अपने पापा को देखा भी नहीं था, तब मुझे छोड़ के चले गए थे। इधर जो आर्यन वो बड़े प्यार से देखता है चिंकी की तरफ, वो चिंकी के दुख को समझ रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं थी और चिंकी के मम्मी पापा दोनों। चिंकी कहती है, तो तुम्हारे पास तो पापा तब भी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो दादी भी है, वो, और चाचू भी है तुम्हारे पास, भाभी भी है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। ऊपर से वो इशारी मेरी ईवा दीदी को भी देखो छीन लेती है। हाँ, मेरी ईवा दीदी किधर? मैं तुम्हारे चक्कर में देखो भूल ही गई थी कि मेरी ईवा दीदी पता नहीं कहाँ चली गई। चलो, इधर जो चिंकी होती है वो आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसे उठा लेती है, मतलब उठा देती है और उसे खींचते हुए ले जा रही थी। इधर आर्यन बस चिंकी की तरफ देखता है जो उसने हाथ पकड़ा हुआ था। इधर चिंकी कहती, पता नहीं मेरी ईवा दीदी कहाँ चली गई है, सुबह से मैंने देखा नहीं, पता नहीं कहाँ गई है। इधर की जो चिंकी होती है वो बहुत तेज गर्दन अपनी लेफ्ट राइट करके ऊपर नीचे करके पूरे घर को देख रही थी। इधर जो ईवा है वो बैठी हुई थी लिविंग एरिया में। उधर ईवा देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, कहाँ थी चिंकी तुम? और आर्यन बेटा, आप दोनों एक साथ में ही थे? चिंकी कहती है,
हाँ, हम दोनों तो साथ में ही थे, पर आप कहाँ से आ रहे हो? ईवा कहती है, कहीं से नहीं, हम तो बहुत देर के यहाँ बैठे हुए। कहाँ थे तो तुम लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया? चिंकी कहती है, अरे तुम्हें भूख लगी है? इधर आर्यन देखता है चिंकी की आंखों में और कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी। इधर चिंकी है, अरे खाना खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इवा दीदी, हम दोनों को खाना खाना है और आइसक्रीम मिलेगी क्या? इधर ईवा घूरते हुए देखती है चिंकी को और कहती है, नहीं आइसक्रीम नहीं मिलेगी तुम्हें, सर्दी काफ़ी है। दादी मैं इनके लिए खाना लगा देती हूँ चल के। इधर दादी कहती है, उनके लिए क्या लगाओगी बेटा ईवा, अब सबके लिए चलो। चलो डाइनिंग टेबल पे चलते हैं। वैसे हाँ, काशवी और आरवी और ईशानी नहीं दिख रहे, खुशबू भी नहीं। आयशा कहाँ है वो? इधर आयशा देखती है दादी की तरफ और आंखों से कुछ इशारा करती है। इधर दादी को याद आता है कि काशवी ने उससे परमिशन ली थी पार्टी करने की। दादी कहती है, उनका छोड़ो, अच्छा मुझे बताया था कि वो किसी काम से जा रहे हैं, तो चलो हम लोग लंच कर लेते हैं। श्वेता, नंदिनी, चलो बेटा डाइनिंग टेबल पे बैठो, सर्वेंट्स से कह दो खाना लगाना चालू करें। इधर जो ये लोग होते हैं वो सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं जाकर। चिंकी और आर्यन भी बैठते हैं। इधर जो सारे लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, बट जोया को और सिया को एक अलग चुल मचती है। इधर सिया कहती है, नंदिनी आंटी, अम, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि ऐसा क्यों ना हो कि आयशा की भी शादी करा दी जाए। वैसे भी आयशा काफ़ी अच्छी लड़की है, तो आप कोशिश करिए। वैसे अगर लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो अगर उसको कोई लड़का पसंद है तो उसके साथ शादी करवा दीजिए। इधर जोया कहती, हाँ आंटी जी, वैसे भी अब ईशानी के बाद तो आयशा का ही नंबर है। और नंदिनी आंटी, आपके हस्बैंड नहीं दिख रहे, मतलब अंकल? इधर नंदिनी कहती है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है बेटा, और शायद तुम सही कह रही हो, हमें अब आयशा के लिए एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। इधर आयशा देख रही थी जोया और सिया और अपनी मम्मी की तरफ और कहती है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे नहीं करनी शादी। दादी कहती है, क्या पूरी जिंदगी अकेले रहने का इरादा बना लिया है आयशा तुमने? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कौन अपना हक जमाएगा? इधर आयशा कहती है, मैं एक बेबी अडॉप्ट कर लूँगी दादी, बट मुझे शादी नहीं करनी और ना ही किसी से प्यार वगैरह, ये सारी चीज़ें। मैं चाहती हूँ इस टॉपिक पे अगली बार बात भी ना की जाए। मैं ज़िंदगी भर सिंगल रहने के लिए तैयार हूँ, शादी नहीं करनी मुझे। इधर नंदिनी कहती, बड़े बेटा किसी को चांस तो देकर देखो, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो हमें बताओ, हम खुद उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। हमें जेंडर की कोई जेंडर नहीं, कास्ट की कोई वो नहीं, किसी भी कास्ट की लड़की हो, अमीर हो गरीब हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इधर श्वेता सुन लेती है और कहती, जेठानी जी आप मुझे ताना मार रही हैं कि उस ईवा को मैंने क्यों नहीं अपनाया, इसलिए आप अमीरी और गरीबी की बात कर रही हैं। नंदिनी कहती है, कैसी बात कर रही हो श्वेता तुम? मैं कहाँ की बात तुम कहाँ ले जा रही हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमीर जो गरीब हो, अगर तुम बात कहने में हिचकिचा रही हो तब मुझे बताओ। दादी कहती है, शांत, ये कोई लड़ने का मैदान नहीं है। खाना खा रहे और तुम साथ भूल रहे हो तुम गेस्ट आए हैं घर में। शांत बैठो, हम इस मामले में अकेले में वार्तालाप करेंगे। शांति, चुपचाप खाना खाओ। जो सब लोग होते हैं वो चुपचाप खाना खाने लगता है। इधर सिया यशी को भी दाल पिला रही थी थोड़ी सी, और कायरव को भी काशवी। इधर इन लोगों को खाना हो जाता है। इधर सब कोई अपने अपने कमरे में चला जाता है। इधर ये तीन लोग बैठे हुए थे एक कमरे में, काशवी, जोया, सिया, आई मीन सिया, जोया और रीवा। आयशा अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसने साड़ी चेंज कर ली थी और बस एक टी शर्ट और उसने लोअर पहन रखा होता है।
उसके आँखों में आँसू थे। वो ज़िंदगी में सिंगल रहना पसंद करना चाहती थी, बट वो किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। वो लारा को ना ही भूल पाई थी। उसने लारा का आज तक हाथ भी नहीं पकड़ा था, पर फिर भी उसे लारा से प्यार था। और आयशा ये भी जानती थी कि लारा उससे प्यार नहीं करती, बट ये ऐसा प्यार था जिसको बयाँ कर पाना शायद मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। उसने सिर्फ लारा को एक नज़र देखा था और बस उससे थोड़ी सी बात की थी, और उसको लारा से प्यार हो गया था। सोचते ही वो अपने बेड पे लेट जाती है, और उसके फ़ोन में लारा की पिक थी जो उसने स्केच बनाया था। उसकी एक पिक ले रखी थी उसने, और उसी पिक को देखते देखते वो सो जाती है। दूसरी तरफ हमारी ईवा और जोया और सिया कमरे में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। इधर जोया कहती है, ईवा, वो चिंकी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? ईवा कहती है, नहीं, वो हमें जैसे ही चिंकी का बॉर्न हुआ था मम्मी को छोड़ के चली गई, और उसी के सदमे में पापा भी। हमारे पास सिर्फ हमारी बुआ है, वो कहीं बैठ के खा रही होंगी। इधर सिया कहती है, जोया, हमें पहले कायरव को लेटा देना चाहिए। कब से बेचारा ऐसे ही देखो, सही से लेट भी नहीं पाया। चलो मैं पहले, तुम मुझे दे दो कायरव को, हम दोनों बच्चों को लिटा देते जाकर उनके रूम में। इधर जोया कहती है, अकेले छोड़ना भी तो नहीं सही है सिया, चलो मैं भी चलती हूँ। ईवा तुम सो जाओ। और लिसन, तुम इतना डरती क्यों हो ईशानी से? देखा था, हकला रही थी तुम उससे बोलते हुए, इतना क्यों डर? और मुझे नहीं लगता ईशानी ने ऐसी कोई हरकत की जो तुम इतना डर रही हो। चिल करो ईवा, चिल। ओके, और ध्यान रखना अपना। हम्म। इतना ही जो जोया होती है वो कायरव को लेती है, और सिया यशी को लेती है। ये लोग चले जाते हैं क्योंकि अभी इनका मुंडन नहीं हुआ था, सो बच्चों को अकेला छोड़ना भी सही नहीं था। मतलब जो ईवा है वो थोड़ा सा सोचती है इस बारे में, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और उसको याद आता है कि वो तो बताना भूल ही गई कि ये लोग कहीं काम से नहीं, पार्टी करने गए, बट उसने बताया नहीं था। अगर वो भी एक अलमीरा की तरफ जाती है और उसको खोलती है, उसमें से एक बुक निकालती है और पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ जो कार थी वो पब में रुकती है आकर। इधर चारों लोग उतरते हैं कार से। आज तो दादी की परमिशन भी थी, और रीवा भी मना नहीं करने वाली थी, इसलिए शानी तो आज ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। इधर खुशबू कहती है, मैम ज़्यादा मत ड्रिंक करना, आप तो एक ही ढक्कन में आपको चढ़ जाती है, एक ही शॉट में आपकी चढ़ जाएगी। सो मैम प्लीज़ आप रहने देना, वरना आपकी हेल्थ। इधर ईशानी कहती, जस्ट शट अप खुशबू यार। हाँ, दादी ने परमिशन दी, आई कैंट बिलीव कि दादी परमिशन देंगी। थैंक्स काशवी यारी, मेरी बीवी भी नहीं मना करेगी, और दादी ने भी परमिशन दे दी फर्स्ट टाइम, तो आज तो फुल एंजॉय करेंगे। नकाश भी कहती, ओ माय गॉड, आज तो फुल टल्ली होके जाएंगे। बट खुशबू, कार में परफ्यूम है, च्युइंगम है, जैसा कहा था, बताया था ना तुमको। नहीं है तो पास की शॉप से खरीद के लाओ, कार में रख देना जाके। परफ्यूम, च्युइंगम एंड सारा सारा ब्रश वगैरह सब सब सब। और कपड़े बिल्कुल सेम जैसे हम लोगों ने पहना के, ब्लैक ब्लेजर वाइट शर्ट, जैसे तीनों। और भी अलग अलग बन वो करके रखो। कोई भी कहती, मैम मेरा भी तो कुछ सोचो, मुझे भी तो ड्रिंक करने दो। इधर आरवी कहते, अरे खुशबू तुम बाद में कर लेना दोस्त, पहले इंतज़ाम करके आ। वैसे भी तुम्हारी कौन सी शादी हुई है जो टेंशन ले रही हो? तुम्हारा तो जब मन हो टल्ली होके पड़े ही रहा करो। खुशबू थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, जी मैम मैं इंतज़ाम करके आती हूँ। इतना कुछ खुशबू होती वो चली जाती कि उसने कपड़े नहीं लिए थे इन लोगों के लिए।
तो वो चली जाती है। तो ये लोग एंट्री पास वगैरह सब लेते हैं और ये लोग जाते हैं पब के अंदर। इधर ये लोग खूब डांस कर रहे होते हैं, बहुत म्यूज़िक काफ़ी लाउड था एंड खूब अच्छे से डांस कर रहे थे। काशवी कह रही, ओह क्या मज़े आ रहे हैं, क्या मज़े आ रहे हैं, जोया नहीं है तो अच्छा लग रहा है, वैसे होती तो और अच्छा लगता, पर काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। इधर आरवी भी डांस कर रही थी। ईशानी तो ऐसा लग रहा था, वाह क्या स्वर्ग लग रहा है उसे। कभी भी उसने इतना खुलकर डांस नहीं किया था, बट आरवी और काशवी के साथ मिलकर वो अपने उस शैतान रूपी शरीर से बाहर निकल आई थी। इधर ये तीनों लोग खूब डांस कर रहे थे। इधर तो काशवी वो जो वेटर जा रहा था उसको रोकती है और उसकी ट्रे में से ग्लासेस उठाती है और तीनों लोगों को पकड़ा देती है। हम खुद भी पकड़ती है ईशानी और आरवी को भी पकड़ाती है। इधर ये लोग एक सेकंड नहीं लगता पूरे के पूरे ग्लास का पी जाता है। इधर वेटर फिर से वहीं से गुजरता है, फिर से ये लोग ग्लास उठा लेते हैं उसमें से और बार बार डांस करते हुए पीते जा रहे थे। इधर ईशानी आउट ऑफ कंट्रोल, उससे चला भी नहीं जा रहा था धीरे धीरे, बट वो डांस करने में जुटी हुई थी। इधर एक लड़की जो ईशानी को देख रही थी, इधर वो आती है ईशानी के पास। इधर काशवी भी देख रही थी, इधर आरवी भी देखती है जब वो ईशानी के पास आ जाती है वो लड़की। इधर वो लड़की कहती है, ओ ईशानी। इधर जो ईशानी वो धीरे से अपनी गर्दन उठाती है उस लड़की की तरफ और कहती है, "आ, ओ, मैंने आपको कहीं देखा है, बट ये याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है।" काशवी कहती है, अरे ईशानी यार ये ट्रिक पुरानी हो गई यार, क्या तुम एक लड़की को छेड़ने के लिए कह रही हो कि मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसा नहीं होता। ये कहो कि हाँ हाँ हाँ, लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है, ऐसा बोला जाता है। वैसे सच में तुमने देखा है ईशानी? ईशानी कहती है, इतना ही कर वो अपने चिन पे थोड़ी सी उंगली मारती है। काशी और आरवी को ज़्यादा नहीं चढ़ी थी, बट ईशानी को चढ़ चुकी थी। ईशानी कहती है, देखा था कहीं देखा था। इधर वो लड़की कहती है, प्रिया शेखावत, प्रिया शेखावत, इस पिंड के सरपंच की लड़की, रिमेम्बर? ईशानी कहती, ओह हाँ याद आया, प्रिया शेखावत, नक्चड़ी बाप की औलाद। उसको ना अब पता है काश यार में उसके बाप को बात करने की तमीज़ नहीं थी। वो सरपंच पता है सारा पैसा अपने गवर्नमेंट का रखे हुए और वो क्या हॉस्पिटल सब, अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने लोगों की हेल्प करती हूँ, बट गवर्नमेंट से पैसा आता था तो क्या, हाँ पता है उसने दादी से बदतमीज बात की, थोड़ी सी बदतमीज। उसने दादी के सामने नमस्ते नहीं किया। अरे मानती हूँ, बट तुम्हें माँ की उम्र की थी मेरी दादी, है ना, है ना? वो सरपंच मेरे पापा का उम्र का था, एज का था वो, तो उसको मेरी दादी के सामने नमस्ते तो करना चाहिए था ना, है ना आरवी? आरवी कह रही हाँ हाँ, पॉइंट है इसके बाद में, है ना काशवी? काशवी कह रही अब बहुत बड़ा पॉइंट है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मतलब जो खुशबू होती है वो आ जाती है, और वो ऐसा नहीं करती, वो सीधी लेती है एक पिक पहले चारों लोगों की और कहती है कितने अच्छे लग रहे हैं चारों लोग, ये मैं फ्रेम करा के रखूँगी। इतना कहकर वो आती है ईशानी के पास और कहती है, "अ, अ, आप लोगों ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है।" ईशानी कहती है अरे ज़्यादा नहीं किया। इतना क्या है कि तभी काशवी का फ़ोन रिंग होता है। उधर काशवी कहती है कौन है? इधर इतना कहकर वो अपना फ़ोन निकालती है तो देखती है कि पायल सो रहा था। इधर वो धीरे से अपना फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ बोलो। इधर पायल कहती है, मैम आप कहाँ हो? एक्चुअली वो दादी जी आपको याद कर रही थी।
वो कही थी आप लोग सही हो ना? ठीक से पहुँच गए पंजाब? इधर काशी गए थे। हाँ, 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 बिल्कुल ठीक है। वहाँ का बिज़नेस कैसा चल रहा है? संभाल पा रही हो कि नहीं पायल? उधर पायल कहती है मैम सब बढ़िया चल रहा है। वैसे आप लोग हो कहाँ? उधर काशी कहती है, एक मिनट मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। इन्ना के जो काशी को कॉल कट करती है जल्दी से पायल के पास वीडियो कॉल करती है। इधर जो पायल होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी बहुत जेंटल लड़की है। इधर वो कॉल उठाती है और देखती है कि सारे लोग पब में हैं और वो 2 मिनट नहीं लगाती वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। इधर काशवी कहती हाय पायल। इधर आरवी देखती है काशवी की तरफ कहती क्या बदतमीजी। पायल कॉल कट करो। इधर पायल कहती क्यों मैम वो हाँ हाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है। वैसे आप होगा काशवी कहते हैं पायल मैं बताती हूँ। हम लोग पब में हैं पब में बताना मत। श्रेया को नहीं बताना। नहीं सिया भाभी को बताना वरना नौकरी से निकाल दूंगी तुम तो जानती हो मुझे। भाई कहते हैं कैसी मैम बात कर रहे हो मैं आपको कैसे बताऊंगी। मैं आप दोनों लोगों के प्रति बहुत लॉयल हूँ। नहीं बताऊंगी हर बार की तरह जैसे बताती बचाती हूँ ना वैसे ही बचाऊंगी आई प्रॉमिस। रखती हूँ ध्यान रखना अपना। इतना कि जो पायल होती है वो फ़ोन कट कर देती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है हर बार की तरह मैं जोया मैम और सिया मैम को ज़रूर बताऊंगी। इतना कि जो पायल होती है वो फ़ोन करने वाली होती है बट तभी सिया का कॉल आ जाता है। इधर पायल सिया का कॉल उठाती है कहती है यस मैम वैसे आपको एक बात बतानी थी। इधर सिया कहती है तुम पहले मेरी बात सुनो घर पे ही हो ना मेरे। मैंने कहा था कि दादी जी का ख्याल रखना और नानी का भी। पायल कहती है हाँ मैम मैं आज घर पे ही रुकी हूँ आपके। इधर सिया कहती है तो ज़रा मेरे रूम में जो फ़ोटो लगी है अवनी की उसके सामने ज़रा दिया जला देना और वो जो स्टैचू है उसके सामने भी जला देना। पायल कहती है यस मैम मैं जला दूंगी। वैसे अ, आरवी मैम और जोया मैम आरवी और काशवी मैम कहाँ है आपको पता है? सिया कहती है हाँ वो लोग ईशानी के साथ बाहर साइड पे गए हुए हैं। क्यों कुछ काम था? कुछ बिजनेस में गड़बड़ हुई है? जोया कहती है क्या हुआ सिया? सिया कहती है कायरव सो गया? जोया कहती है हाँ सो गया मैं उसके पास नाइफ रख के आई हूँ। क्यों क्या हुआ? इधर सिया कहती कुछ नहीं वो पायल सिया आई मीन काशी और आरवी के बारे में पूछ रही थी। इधर पायल कहती मैम स्पीकर पे करोगे ज़रा। इधर सिया कहती ऑफ कोर्स। इधर के जो सिया है वो स्पीकर पर फ़ोन करती है। इधर जो पायल होती है वो कहती है मैम वो काशी और आरवी और ईशानी मैम ना कहीं और नहीं गए वो पब में पार्टी कर रहे हैं। जोया कहती है क्या क्या कहा तुमने? सिया कहती है क्या बोल रही हो तुम? पायल कहती है मैम आपको पता है मुझ पे विश्वास नहीं होगा बट मैं प्रूफ भेजती हूँ ना। इधर का जो पायल होती है वो पिक भेजती है। इधर जो सिया होती है वो बिना कॉल कट के पिक देख रही थी। इधर वो देखती है क्या काशवी डांस करी थी आई मीन आरवी और पीछे ईशानी के पास खुशबू और उसी के पास जस्ट प्रिया खड़ी हुई थी। इधर जोया कहती फ़ोन कट करो ज़रा पायल मैं अभी बाद में बात करती हूँ। इतना कुछ जो सिया होती है फ़ोन कट कर देती है। इधर जो सिया और जोया होता है वो करते हैं अपनी अपनी वाली के पास फ़ोन। इधर दोनों लोग अब फ़ोन नहीं उठाते। ये लोग बस बाहर में डांस करे जा रहे थे क्योंकि हम लोग इन दोनों चारों लोगों ने अब ड्रिंक की थी। चारों लोगों को चढ़ चुकी थी। इधर जो जोया और सिया तो बहुत बार फ़ोन ट्राई करते हैं बट ये लोग नहीं जब उठाते हैं। इधर ये दोनों लोग जाते हैं ईवा के कमरे में। इधर ईवा बुक पढ़ रही थी। इधर जोया और सिया जाते हैं उसके कमरे में और कहते हैं तुम्हें पता है ईशानी कहाँ है? ईवा बड़े प्यार से कहती है हाँ मुझे पता है उन्होंने बताया था कि वो लोग आज पार्टी करने जा रहे हैं। जोया कहती है और तुम मुझे अब बता रही हो ईवा?
सिया कहती, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना ईवा, और तुमने एक बार भी मना नहीं किया। ईवा कहती है, मुझे नहीं मना करना था, उनकी मर्जी है। जोया कहती, ओह माय गॉड, छोड़ो, मैं इन्हें देख लूंगी। सिया, तुम यशी को ले जाके मेरे कमरे में बिठाओ चलकर। तुम्हें चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ईवा, तुम तो बैठे ही रहो, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी आकर, पहले इस काशवी को देख लेती हूँ जाकर। इधर जो सिया होती है वो हाथ पकड़ लेती है जोया का और कहती है, नहीं तुम नहीं जाओगी जोया, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। जोया कहती, नहीं तुम बैठो, मैं जाऊंगी, इस काशवी को देखूंगी जाके। अरे कम से कम यहाँ आई थी तो थोड़ा बहुत तो सोच लेती कि दादी, श्वेता आंटी और नंदिनी और ईवा की बुआ जी क्या सोचेंगी, घर में तो बच्चे भी हैं। इधर सिया कहती, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम नहीं जाओगी, मैं जाती हूँ, तुम यशी और कायरव का ध्यान रखना। ईवा क्या, तुम प्लीज़ यशी के पास और कायरव को जो है मेरे कमरे में लेटा देना, जब तक तुम दोनों लोग वहीं बैठना। इधर ईवा और जोया अपना हाँ में सिर हिलाता है। इधर जो सिया होती है वो सीढ़ियों से उतर ही रही थी, तभी दादी उसे देख लेती है। इधर दादी कहती, कहाँ जा रही हो बेटा सिया। सिया कहती, कुछ नहीं दादी, आपको पता है वो चारों लोग कहाँ गए, खुशबू, आयशा और काशी और आरवी। दादी कहती, हाँ मुझे पता है, वो लोग, उन्होंने, काशी ने मुझसे परमिशन ली थी कि वो लोग ड्रिंक करने जा रहे हैं, तो तुम उन्हें रोकने जा रही हो सिया। सिया कहती, हाँ दादी, आपने उन्हें जाने की परमिशन कैसे दी। तो जो दादी होती है वो आती है सिया के पास, उसके हाथ पे हाथ रखती है और कहती है, बेटा इंजॉय करने दो बच्चों को। हम्म, तुम भी जाओ कमरे में रेस्ट करो जाकर, वो लोग आ जाएंगे, चिंता मत करो। और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात मानोगी। जाओ आराम करो जाकर, वो लोग आ जाएंगे, ठीक है, जाओ। सिया कहती, पर दादी, दादी कहती, भरोसा नहीं है मुझ पे बेटा। सिया बड़े प्यार से कहती है ना दादी, भरोसा है आप पे। ठीक है, मैं नहीं जा रही। इधर का जो सिया होती है वो चली जाती है वहीं जहाँ पे ईवा, जोया और ये सब लोग बैठे हुए थे। सो आज की स्टोरी यहीं तक। हाँ हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट कर देना, ओके।